No one can defeat a powerful mind. With this quotation, let's start today's class. So, in this class, आज हम सीखेंगे दादाजी की कहानी और इसमें सीखेंगे पार्ट 3 जिसमें हमने बात की है दादाजी के दूसरे पोते जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए सीखते हैं आज दादाजी के दूसरे पोते को। क्या है ये, कैसे है ये, कैसे पहचाने इसे, कैसे बनाए इसे, आज सारी बातें हम इसमें देखेंगे। इसको देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फैला दें कि आज दादाजी के दूसरे पोते की कहानी आ गई है। चलिए सीखते हैं। और दोस्तों आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको एक सुपर इंग्लिश बोलनी है ना, एक काम करो, आप अपने आसपास में 2 4 3 5 6 दोस्तों को बना लो जो इंग्लिश सीखना चाहता है और 5 6 लोग एक साथ देखकर आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, देखने के बाद आप अपना एक ग्रुप बना लो, उस ग्रुप में प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसान की आपको जरूरत नहीं है। बस आप मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियो देखो और आपस में जो ग्रुप है आपका 2 4 5 लोगों का, उनके साथ प्रैक्टिस करो। चल तू बता दादाजी के पहले बेटे की क्या पहचान है, अच्छा तू बता दादाजी के दूसरे पोते की क्या पहचान है। लेट्स टॉक, इनमें बातें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से आप खुद का एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो आज के लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा दादाजी के दूसरे पोते पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। इस लेसन के अंत तक बने रहिएगा ताकि अंत में मैं आपको एक ट्रिक्स बता सकूं जिससे कि आपको आसानी होगी दादाजी के इस पोते के बारे में जानने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेसन का। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस धरती पे जीवित प्राणी द्वारा बोली गई बातों के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। ध्यान दीजिए, इस धरती पर जीवित प्राणी द्वारा की गई बातों के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आए, रहा था, रही थी, रहे थे आए, अर्थात कार्य भूत में चल रहा था या जारी था, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मतलब दादाजी के दूसरे पोते को कैसे ढूंढेंगे? इस धरती पे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें करे जिस बातों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो समझ जाना दादाजी का ये दूसरा पोता है और इसकी पहचान है रहा था, रही थी, ये वही बोल रहा है। और इसको सिंपली आईएनजी लगा के, वॉज वर्ड के साथ आईएनजी लगा के हम बना देंगे। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ इट इज। ओके, लेट्स सी। सो इस धरती पर जीवित प्राणी द्वारा की गई बातों के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आए, अर्थात कार्यभूत में चल रहा था या जारी था, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान, वह खाना खा रहा था, अंत में क्या आ रहा है? रहा था। मैं आपको पैसे भेज रही थी, अंत में क्या आ रहा है? रही थी। वह लोग घर आ रहे थे। कहां आ रहे थे? घर आ रहे थे। मोदी जी अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। क्या कर रहे थे? जश्न मना रहे थे। तो देखिए इन सारे वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। मतलब अब आप इससे समझ जाइए कि ये दादाजी के दूसरे पोते का नाम है। ठीक है, तो इस धरती पे अगर कोई भी आपके सामने बातें करे जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसमें कार्य चल रहा था, मतलब कार्य भी हो रहा था, क्रिया भी हो रहा था, तब भी हम समझ जाएंगे कि दादाजी का दूसरा पोता है जो मर गया है और भूत की बात हो रही है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं रूल्स। इनके रूल्स क्या है, इनसे बातें करने का एग्जैक्टली फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, तरीका क्या है, देखते हैं तरीके को। देखिए तरीके में है अफर्मेटिव, साधारण तरीके में सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं आपको बताता हूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म बेसिकली की V1 प्लस आईएनजी, V1 में आईएनजी लगा देंगे इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में मैं लेता हूं प्ले, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लेइंग। प्लेइंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। दूसरा लेंगे, जैसे कि मैं कह रहा हूं स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। स्पीकिंग ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देते हैं तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो यहां जो लिखा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आप समझ गए इसका मतलब। जैसे प्ले में आईएनजी लगाओ प्लेइंग, गो में आईएनजी लगाओ गोइंग, लिसन में आईएनजी लगाओ लिसनिंग, डांस में आईएनजी लगाओ डांसिंग, स्मोक में आईएनजी लगाओ स्मोकिंग, है ना, थ्रो में आईएनजी लगाओ थ्रोइंग, है ना, सिट में आईएनजी लगाओ सिटिंग,
राइट। सो जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट क्रिया में आईएनजी लगा दो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, सिंपल। ठीक है, तो यही है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का प्रयोग क्या कहां करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑलरेडी बता दिया है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आप हमारे प्रीवियस लेसन नंबर 2 डे 2 में आप देख लें, उसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए तो अफर्मेटिव में बात करने का तरीका है सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बात करने का तरीका है सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में बात करने का तरीका है, मतलब सवाल अगर आपको करना है तो वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब सब्जेक्ट नॉट, इसमें नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर आपको करना है तो WH पहले आएगा, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चन टैग होते हैं, ये क्वेश्चंस पहले आएंगे एंड देन फिर वॉज वर्ब लगेगा सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नाउ ये है WH नेगेटिव, मैंने WP लिख दिया ना, ओके वेरी गुड, ये WH नेगेटिव है। ठीक है, WH नेगेटिव, ओके WH नेगेटिव के अंत में WH लगा, शुरू में WH लगेगा, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया जब भी आप बात करेंगे आई, ही, शी, दिस, दैट या किसी भी व्यक्ति के नाम की, अगर वो एक वचन है तो उसके साथ वॉज लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए यू, वी, दे, अगर वो दो वचन है, एक से ज्यादा है, बहुवचन है तो वर लगा दीजिए। ओके, अगेन लुक हियर, अगर आई, ही, शी, दिस, दैट या किसी भी व्यक्ति के नाम की बात होगी तो वॉज लग जाएगा, और यू, वी, दे की बात होगी तो वर लग जाएगा। मतलब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वॉज, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वर। ये वॉज वर क्लियर हो गया। ठीक है, वॉज मतलब एक व्यक्ति, वर मतलब दो व्यक्ति, एक से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट वॉज वर कहां लगाना क्लियर हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इस तरीके से 6 तरीके से हम बातें करते हैं। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स हिंदी में भी बनाएंगे और इंग्लिश में भी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इन 6 तरीके से जो बातें करते हैं ये कौन सा 6 तरीका है और ये 6 तरीके में कैसी कैसी बातें की जाती है। चलिए देखते हैं उसको, लेट्स सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले लिया है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में मैंने लिखा है सिमरन सो रही थी, मतलब इसमें रूल के हिसाब से कह रहा है सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट डाला कौन है, सिमरन। अब सिमरन नाम है तो नाम के साथ क्या आएगा, वॉज, क्यों, क्योंकि सिमरन क्या है, एक व्यक्ति है, तो सिमरन वॉज। अब सोना मतलब क्या होता है, स्लीप, उसमें आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाना है तो स्लीपिंग कर दो, तो सिमरन वॉज स्लीपिंग, सिंपल, राइट। दूसरा देखेंगे नेगेटिव, मेरी बहन खाना नहीं बना रही थी, मेरी बहन खाना नहीं बना रही थी, तो खाना कौन नहीं बना रही थी, मेरी बहन, तो माई सिस्टर। अब मेरी सिस्टर एक है या ज्यादा है, एक है, तो माई सिस्टर वॉज लगेगा, माई सिस्टर वॉज। अब खाना नहीं बना रही थी नेगेटिव है ये, तो वॉज के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, माई सिस्टर वॉज नॉट, क्या कर रही थी, खाना नहीं बनाई, सो माई सिस्टर वॉज नॉट कुकिंग फूड, राइट। कुकिंग का प्रयोग करेंगे, मेक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि खाना बनाया नहीं जाता है, पकाया जाता है, तो कुक का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, क्या तुम कोमल से बात कर रहे थे, अब ये इंटरोगेटिव है जिसमें सवाल किया जा रहा है, तो किससे बातें कर रहे थे, कोमल से, कौन कर रहा था, तुम, तो यू के साथ क्या आता है, यहां देखो यू के साथ क्या आता है, वर्ब, तो वर्ब को पहले लेंगे, जब भी क्या शुरू में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो यू के साथ वर आता है तो वर्ब पहले लेंगे फिर यू लेंगे, वर यू टॉकिंग टू कोमल, वर यू टॉकिंग टू कोमल, मतलब क्या तुम कोमल से बातें कर रहे थे। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा था, क्या वह तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा था। अब वह की बात हो रही है तो वह के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो वॉज पहले आएगा, वॉज ही नॉट गिविंग यू योर मनी, वॉज ही नॉट गिविंग यू योर मनी, क्या वह तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा था। अब हम देखेंगे WH पॉजिटिव, WH पॉजिटिव में वह क्यों आपसे लड़ रहा था, वह क्यों आपसे लड़ रहा था, क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई, वाई के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यहां देखिए वाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो कौन लड़ रहा था, वह, तो वह है एक व्यक्ति, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, was, so why was he fighting with you, why was he fighting with you, तो ये हो गया WH पॉजिटिव।
WH नेगेटिव की अगर बात करें, जैसे वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था, Why was he not talking to you? ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से हमने 6 तरीका मैंने आपको इंग्लिश में बताया, इसके 6 रूल्स भी बताए, फॉर्मूलाज बताया कि कैसे हम दादाजी के दूसरे पोते से बातें कर सकते हैं। अगर आप साधारण बातें करेंगे उनके पोते से तो ये रूल यूज कीजिए, नकारात्मक बातें करेंगे तो नेगेटिव वाला रूल यूज कीजिए, सवाल करना है अगर आपको तो इंटरोगेटिव, अगर सवाल नेगेटिव वाला करना है तो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव, एंड देन फिर WH वाला व्हाट वाई वेयर लगा के आप पूछ सकते हैं कब कहां कैसे। ठीक है, तो ये हिंदी में भी मैंने आपको बताया, इंग्लिश में भी बताया, स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बताए, सब्जेक्ट कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट कहां क्या होता है। आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास जो हमारी है डे 1 और डे 2 वो आपने देखी होगी तो समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखी है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में अब तक के सारे जितने भी लेसन्स हैं वो डाले गए हैं, आप डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं। वॉज वर्ड किसके साथ लगेगा यहां मैंने बता दिया है कि एक व्यक्ति के साथ वॉज, एक से ज्यादा के साथ वर्ब का प्रयोग हुआ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है यहां ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाएगा वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे खाना, ईट, खेलना, प्ले, जाना, गो, आना, कम, इसमें बस इंग 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 लगा दो, है ना। गोइंग, कमिंग, लिसनिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, ये सब फोर्थ फॉर्म होते हैं जिसमें आईएनजी लग जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हमने सीखा दादाजी के दूसरे पोते के बारे में, दादाजी की कहानी पार्ट 3 में। चलिए एक क्विक समरी करते हैं। इस धरती पे अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके सामने ये बातें कर रहा हो और उनकी बातों में रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये जो है दादाजी का दूसरा पोता है और उसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या वह सो रहा था, क्या वह जाग रहा था, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए अब मैं ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। ट्रिक्स क्या था जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ट्रिक्स ये है कि जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आए, तुम सो रहे थे, तुम जाग रहे थे, तो यहां पे आप लिखिए वॉज और वर लिखिए। वॉज वर को एक बॉल समझिए, वॉज वर को एक बॉल समझिए। मैं कह रहा हूं तुम लिख रहे थे, तो कौन लिख रहा था, तुम, तो तुम को पहले लीजिए यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, वर, तो यू वर राइटिंग। मैं कह रहा हूं मैं खा रहा था, तो कौन खा रहा था, मैं, तो मैं को पहले डालो, आई वॉज ईटिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। तो ये जो आपके हाथ में जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स बॉल जो है, इसका नाम वॉज वर है। अगर एक व्यक्ति की बात होगी तो ये वर कहलाएगा ये बॉल, और अगर एक से ज्यादा की बात होगी तो वॉज कहलाएगा ये बॉल। ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं एक व्यक्ति हूं, तो आई वॉज टीचिंग यू, है ना। मैं तुम्हें समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं उसे बता रहा था, आई वॉज टेलिंग हिम। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स में आप सब्जेक्ट को पहले डालिए, बीच में बॉल डालिए और फिर वो वर्ब डाल दीजिए आईएनजी के साथ। ठीक है, तो आई बिलीव दादाजी के बेटे को, दादाजी का जो पास्ट बेटा था उसका जो पोता है दूसरा, इस पोते को पहचानने में आपकी आसानी होगी। कोई भी धरती पे आपको व्यक्ति मिले, जीवित प्राणी, और बोले उसकी बातों में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो आप समझ जाना दादाजी का दूसरा पोता है और उसको वॉज वर के साथ आईएनजी लगा के बना देना। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। वॉज वर लगा के आईएनजी लगा के बना देना। वॉज वर लगाना है, वॉज एक व्यक्ति के साथ लगाना, वर एक से ज्यादा के साथ लगाना, आईएनजी सबके साथ लगेगा। सब्जेक्ट वो होगा जो कार्य को करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो मैं पहले आऊंगा और मेरे साथ, अगर मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरे साथ वॉज लगा के आप आईएनजी लगा के बना देंगे। दिस इज द सिंपल ट्रिक। तो दादाजी के दूसरे पोते को आसानी से आप इस धरती पे पहचान सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसका बस अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अभ्यास करने के साथ साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके अभ्यास में। तो हमारा जो चैनल है हर घर शिक्षा बाय आयला, ये इसका मेन उद्देश्य है हर घर तक शिक्षा पहुंचाना, वो भी फ्री में। इसलिए हम सिर्फ YouTube चैनल पे YouTube ही नहीं बना रहे, इसके अलावा हम आपको फ्री काउंसलिंग भी दे रहे हैं। इस डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड टास्क बनाकर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम जो है वो फ्री में आपके कॉपी को चेक करेगी और आपको सही डायरेक्शन देगी, कहां पे आप एरर कर रहे हैं वहां पे आपको समझाएगी। तो
तो आज से आप रेगुलर इस चैनल को देखना शुरू कीजिए। 30 दिन के इस क्लास में मैं वादा करता हूं आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाता मैं, बल्कि इसके अलावा जो बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए भी मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए उस व्हाट्सएप पे, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज के लेसन में बस इतना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टास्क कौन लेगा? होमवर्क। चलो जल्दी होमवर्क लो, मैं दे रहा हूं, अभी के अभी कमेंट करके दिखाओ। समझ गए ना? समझ गए? वेरी गुड। दादाजी के दूसरे बेटे कौन है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। कैसे बनाएंगे? वॉज वर्ड के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब होमवर्क दे रहा हूं, बनाइए। 4 दे रहा हूं, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। बाकी के 20 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस कॉपी हमें व्हाट्सएप करना है ताकि हमारी टीम चेक करके आपको सही और गलत का फीडबैक दे सके। ठीक है, चलिए लिखिए। पहला कमेंट करके बताइए। मैं फोन चला रहा था। मैं फोन चला रहा था। वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। तीसरा लिखिए। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? दूसरा, क्या तुम अंग्रेजी का रेगुलर क्लास नहीं ले रहे थे? क्या तुम इंग्लिश का रेगुलर क्लास नहीं ले रहे थे? कमेंट करके बताइए। पांचवा, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था? मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था? लास्ट वाला, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी? वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी? ये 6 सेंटेंसेस है। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए ताकि मुझे सब समझ में आ जाए कि आपको दादाजी का दूसरा पोता बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लेसन में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके दिखाइए, आपका रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाएगा। एंड टास्क जरूर करके व्हाट्सएप पे आप हमें अपने नाम के साथ हाय हेलो करें ताकि हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर सके, वो भी फ्री में, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। पूरे 30 दिन तक फ्री सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा ओवर द कॉल, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द सोशल मीडिया एंड थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल। हमारी एकेडमी का नाम एम इंग्लिश एकेडमी सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहां पे एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी सर्च करते ही आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी सर्च करके उसे फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस क्लासेस वहां पे मैं रील्स के थ्रू आपको देता हूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके बस एक शेयर करने की छोटी सी मदद से लाखों लोगों तक एजुकेशन पहुंच सके, वो भी फ्री में। पहला एक ऐसा चैनल है जो आपको सिर्फ यूट्यूब के थ्रू गाइड ही नहीं कर रहा है बल्कि व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी और फिजिकल भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिजिकली भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।